बच्चा स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसके अध्यापक ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान कौन है। वह बड़े अभिमान से बोला, सबसे बड़े इंसान दुनिया में होंगे, पर मेरे लिए तो सबसे बड़ा इंसान मेरा बापू ही है। समय आया, वह बच्चा पढ़ लिख कर तरक्की कर गया। सरकारी बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, चौकीदार सब मिले। खूब तरक्की की। बापू भी बुजुर्ग हो गया। एक दिन उसने सोचा कि बेटे से मिलने जाऊं। छोटा था तो कहता था कि सबसे बड़ा इंसान तो मेरा बापू ही है। अब वह खुद बहुत बड़ा अफसर बन गया है। देखें अब वो क्या कहता है। बापू बेटे के दफ्तर में चला गया। जाके जहाँ वह बैठा था वहाँ जाके उसकी कुर्सी के पास जाके खड़ा हो गया। उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा जब तू छोटा था ना, तू हमेशा कहता था सबसे बड़ा मेरा बापू है। अब बता कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है। बेटा अपना कॉलर ठीक करके बोला, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मैं हूँ। बापू को बहुत गुस्सा आया कि देखो कैसे बदल गया है। आज पढ़ लिख गया है, तरक्की कर गया है, तो खुद को सबसे बड़ा इंसान मानता है। बापूजी गुस्से से दफ्तर से बाहर जाने लगे। बेटे ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही कहा, बापूजी एक बार आप जहाँ खड़े हैं ना, वहीं से अपना प्रश्न पूछिए। पूछिए दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है। बापू हैरान हुआ, पर फिर भी उसने वह प्रश्न दोहराया। बेटा अब बोला, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मेरा बापू ही है, दूसरा कोई नहीं। पिता हैरान होकर बोला, 2 मिनट पहले तो तू स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बता रहा था, और अब? बेटा बोला, बस समझने का फर्क है। जब आप मेरी कुर्सी के पास मेरे सिर पर आपका हाथ था, उस समय मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मैं हूँ। उस समय आपका हाथ मेरे सिर पर था। जिसके सिर पर पिता का हाथ होता है वह सबसे बड़ा इंसान होता है। जिसके सिर पर बापू का साया है वह संसार का सबसे बड़ा इंसान है। बापू के बिना दुनिया में मेले देखने का कोई नज़ारा नहीं। पिता साथ हैं तो सारा संसार अपना है। बापू के होते बच्चे को क्या फिक्र, जो लाड प्यार देता है, कंधे पर बिठाकर मेला दिखाता है। बापू का हाथ सिर पर रहता है तो कोई समस्या ही नहीं।